कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी, कांग्रेस के नेताओं की खेमेबाजी लगातार चर्चा में रहती है। मीडिया में उनकी नाराजगियां, उनकी आपस में खिंचातानी भी लगातार हाईलाइट होती है। लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस से इस मामले में कम नजर नहीं आ रही है। कम से कम दक्षिण हरियाणा को लेकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी शांति नहीं है। बीजेपी के अंदर भी नेताओं में आपसी मारामारी है और बीजेपी के नेताओं में भी आपस में 36 के आंकड़े हैं। अहिरवाल में जहां राव इंद्रजीत सिंह के साथ काफ़ी नेताओं की नाराजगी है, काफ़ी नेताओं की दूरियां हैं, वहीं पर ब्रिज की धरती यानी फरीदाबाद पार्लियामेंट में भी बीजेपी के अंदर हालात शांत नहीं है। वहां बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर और प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के बीच में जबरदस्त खींचातानी चल रही है, जबरदस्त आपस के अंदर झगड़ा चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे ब्रिज की धरती पर बीजेपी में मचे हुए घमासान की। – 2014 के बाद से बीजेपी के बड़े नेताओं में केपी गुर्जर का भी नाम शामिल है। वो लगातार 3 बार फरीदाबाद से सांसद बन चुके हैं और लगातार 3 बार से मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। यह भी कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से ब्रिज की धरती पर साफ तौर पर केपी गुर्जर बीजेपी के सबसे हैवीवेट नेता बन चुके हैं, सबसे पावरफुल नेता बन चुके हैं। वो आज की तारीख में ब्रिज की धरती में बीजेपी के सुपर पावर नेता हैं। उनके खिलाफ बीजेपी की प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम ने तिगड़ी बनाकर उनका मुकाबला करने का प्रयास किया। लेकिन केपी गुर्जर ने तीनों की रड़क निकालने का काम कर दिया, तीनों को हाशिए में डालने का काम कर दिया और तीनों को अपने सामने कमजोर साबित कर दिया है। केपी गुर्जर ब्रिज की धरती के अंदर इस समय बीजेपी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो ब्रिज की धरती पर जो चाहते हैं वही होता है। वो फरीदाबाद पार्लियामेंट में सबसे पावरफुल नेता के तौर पर नजर आते हैं। वैसे तो गौरव गौतम के रिलेशन भी बीजेपी हाईकमान के साथ में अच्छे खासे हैं, लेकिन केपी गुर्जर के सामने उनकी दाल नहीं गल रही है। केपी गुर्जर ने महज 10 दिन में गौरव गौतम के 3 अध्यक्षों को बदलवाकर ये साफ तौर पर संदेश दे दिया, ये साफ तौर पर साबित कर दिया कि गौरव गौतम की औकात उनके सामने कुछ नहीं है और फरीदाबाद पार्लियामेंट में जो वो चाहेंगे वही होगा। जाहिर सी बात है, इस समय फरीदाबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर का पलड़ा काफ़ी भारी है और उनके सामने ना तो विपुल गोयल कुछ है, ना ही राजेश नागर की कोई हैसियत है और ना ही गौरव गौतम उनका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। यानी फरीदाबाद में बीजेपी के इन 4 नेताओं के बीच में लंबा चौड़ा झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े के अंदर बार बार मंत्रियों की तिगड़ी की फजीयत हो रही है और बार बार केपी गुर्जर अपने आप को पावरफुल नेता के तौर पर साबित कर रहे हैं। इस बारे में गौरव गौतम भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। वो लगातार केपी गुर्जर के साथ भिड़ रहे हैं, वो लगातार केपी गुर्जर को चैलेंज कर रहे हैं और केपी गुर्जर भी उन्हें हर बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। इन सारे झगड़ों से साबित हो गया है कि फरीदाबाद पार्लियामेंट में वैसे तो मंत्रियों की तिगड़ी केपी गुर्जर को लगातार चैलेंज दे रही है, लगातार उनको कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी हाईकमान के अंदर केपी गुर्जर का पलड़ा भारी है और वो ब्रिज की धरती में यानी फरीदाबाद पार्लियामेंट में सारे फैसले अपने हिसाब से करवा रहे हैं, अपनी पसंद के करवा रहे हैं और इसलिए वो आज की तारीख में पूरे पार्लियामेंट में सबसे बलशाली नेता, सबसे पावरफुल नेता के तौर पर अपने आप को साबित करने का काम कर गए हैं। तीनों ही मंत्री लगातार छटपटा रहे हैं, तीनों ही मंत्री अपनी पावर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि प्रदेश सरकार में अपने विभागों में तो उनकी चल जाती है, लेकिन ओवरऑल जब फरीदाबाद पार्लियामेंट में काम कराने की बात होती है, जब अफसरशाही को चलाने की बात होती है, जब परियोजनाओं की बात आती है, तो उस मामले के अंदर केपी गुर्जर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। पॉलिटिकल नियुक्तियों के मामले में भी केपी गुर्जर तीनों मंत्रियों को लगातार हाशिए पर डाल रहे हैं, लगातार उनको इग्नोर करा रहे हैं और अपने आदमियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दिलवाने में सफल हो रहे हैं। यानी आज की तारीख में केपी गुर्जर ने तीनों ही मंत्रियों का चुम्बर निकाल दिया है और ये बता दिया है कि जो भी फरीदाबाद पार्लियामेंट का नेता उनसे पंगा लेगा उसको नुकसान ही होगा, उसको घाटा ही होगा और वो इस मामले में तीनों मंत्रियों को लगातार रगड़ा लगाने में सफल भी हो रहे हैं। आप फरीदाबाद पार्लियामेंट में बीजेपी नेताओं में मचे हुए इस घमासान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। केपी गुर्जर के सामने विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, इसके बारे में क्या वजह है, उसके बारे में भी जरूर बताइए। फरीदाबाद पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर का इतना दबदबा क्यों है, वो सबसे पावरफुल क्यों है, इसके बारे में भी खास जानकारी कमेंट में जरूर दीजिए।
फरीदाबाद की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। केपी गुर्जर की पॉलिटिक्स के खास पहलुओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मंत्रियों की तिगड़ी, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम की पॉलिटिक्स के 2029 के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।